Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 3rd January. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम पे जाइए, चैनल का नाम सर्च कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले रोज़ की तरह ये 5 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं। सो नाउ जैसे कि आप लोग जानते हो जनवरी की शुरुआत हो चुकी है, तो अब आपको जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस सेक्शन में मिलेंगे वो मिलेंगे दिसंबर मंथ के। तो अब इससे होगा क्या, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर भी साथ साथ रिवाइज होते चलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपको इनके आंसर्स भी मिलेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट आई वांट कि पहले आप कोशिश करें कि आंसर्स आप इनके खुद बता पाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनाई गई हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की, कौन है जी, इनका नाम आपने बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेट और यूटी द्वारा फर्स्ट एवर आहरबल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग अग्रवाल को किस कंपनी, किस प्लेटफॉर्म का CEO बनाया गया, काफ़ी बड़ी कंपनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस स्टेट द्वारा संजय दत्त को अपना स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत आपको याद होगा उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया अभी रिसेंटली, एंड सलमान खान को महाराष्ट्र का बनाया गया, लाइक कोविड-19 का के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। उसके बाद कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसके द्वारा कॉल योर कॉप एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया फॉर इट्स सिटीजन। आंसर्स बताइए। शुरुआत करता हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंट्री है जिसने अनाउंस किया है 5-year रोड मैप टू अचीव इट्स गोल ऑफ बिकमिंग ए ग्लोबल रोबोटिक इनोवेशन हब बाय द ईयर 2025। खुद को रोबोटिक इनोवेशन हब बनाना चाहता है ये कंट्री। तो अपना 5 साल का रोड मैप लाइक अनाउंस किया है चाइना द्वारा। देखो अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसके तहत ये बताया गया था कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो टॉप 3 ऑटोमेटेड कंट्रीज़ हैं। ऑटोमेटेड कंट्रीज़ कहने का मतलब कि जहाँ पे जहाँ मैन पावर की जगह रोबोटिक पावर का यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो इसमें अगर बात की जाए तो साउथ कोरिया नंबर 1 पे आया था, सिंगापुर नंबर 2 पे, एंड जापान, ये टॉप 3 कंट्रीज। नाउ चाइना ने भी अनाउंस किया कि 2025 तक ये ग्लोबल रोबोटिक इनोवेशन हब बन के दिखाएगा एंड चीज़ों को लाइक रोबोटिक वे में करेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ, देखो बेनिफिट्स तो हैं, एफिशिएंसी रहती है काम में, आप जो काम 4 घंटे में कर सकते हो वो आप विद इन 20 मिनट्स कर सकते हो विद दिस टेक्नोलॉजी। बस इसके साथ साथ इसमें एक्चुअली इन कंट्रीज़ को इसमें बेनिफिट भी हुआ है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एवरेज ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट भी, एक्सपैंड भी हुआ है। बट इसी के साथ साथ अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात करूँ, हमारे देश की बात करूँ, तो लाइक रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बेनिफिट है एंड इसके साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इससे जॉब्स क्रिएशन कम होता है। जब टेक्नोलॉजी सरपास करती है ह्यूमन पावर को, तो जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हमारे देश में ये चीज़ें इस टाइम फिलहाल तो राइट नाउ वी आर नॉट इन दैट पोजीशन कि हम रोबोटिक इनोवेशन पे जाएं एंड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मैन पावर जॉब, बिकॉज इन आवर कंट्री इन अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा, आप लोग जानते ही हो। बाकी इसमें आपको याद क्या रखना है, चाइना अपने याद रखना है, चाइना द्वारा रोड मैप जो सामने अनाउंस किया गया। बाकी साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड जापान टॉप 3 ऑटोमेटेड कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक रीजन पे। सेकेंड करते हैं, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू रीनेम एस्पीन आइलैंड टू ऑनर क्वीन एलिजाबेथ ऑन प्लेटिनम जुबली। तो प्लेटिनम जुबली 2022 एज अ ईयर ऑफ प्लेटिनम जुबली ऑब्जर्व किया जाएगा टू ऑनर क्वीन एलिजाबेथ। तो एस्पीन आइलैंड का नाम रीनेम करेगा कौन सा कंट्री, अनाउंस किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। ओके, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ की 70 साल की डेडिकेटेड सर्विस टू ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कॉमनवेल्थ नेशंस। तो 70 साल की इनकी सर्विस को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है इनकी प्लैटिनम जुबली पे। कुछ और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, बट ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड जो अपने याद रखना है, अपने एस्पीन आइलैंड को रीनेम करेगा, क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे रखेगा। ओके, तो ये आप याद रखें। एंड अबाउट क्वीन एलिजाबेथ, इनका जन्म 1926 में हुआ था एंड लंदन में। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो फिर ज़्यादा 95 ईयर्स की, देखो इनकी सर्विस को कंसिडर किया जा रहा है 70 ईयर्स ऑफ सर्विसेज जो ये देते हुए ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कॉमनवेल्थ नेशंस को, उसकी प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट की जा रही है। ओके, तो ये आप याद रखें। एंड ऑस्ट्रेलिया में है स्पीन आइलैंड, ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि आइलैंड अब न्यूज़ में है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो आप सबके लिए स्पेशल ई बुक बनाई गई है लास्ट ईयर करंट अफेयर्स की, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ का कंपाइल्ड की PDF आपको मिलेगा सभी एग्जाम्स के लिए। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो,
पूरे साल भर के करंट अफेयर्स आपको मिलने वाले हैं स्पेशल ई बुक में। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, बेनिफिशियल रहेगा सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कौन बने हैं चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुमित शर्मा को इन्होंने रिप्लेस किया है जी, इनका नाम है वी.के. त्रिपाठी। ओके, याद रखें, वी.के. त्रिपाठी अब बने हमारे न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ओके, रेलवे मिनिस्टर कौन है? एग्जैक्टली अश्वनी वैष्णव, अगर आपने सही गेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च 100-डे रीडिंग कैंपेन। 100-डे रीडिंग कैंपेन स्टार्ट किया गया हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, जिसका नाम है पढ़े भारत। अब आपको ये बताना है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी को भी नहीं आनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे एग्जैक्टली जो हमारे इससे पहले हमारे ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, धर्मेंद्र प्रधान। ओके, अब आप मुझे बताइए राइट नाउ पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव मैं बता चुका हूँ। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है ये मुझे बताइए आप लोग। ओके, चलो मैं ही बता देता हूँ, एमएसएमई मिनिस्टर। ओके, अब एमएसएमई आप लोग जानते हो, मिनिस्टर ऑफ लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? स्पेलिंग मिस्टेक है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं जी हमारे, बिल्कुल, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। इंडिया ने कौन से कंट्री को हराया है 9 विकेट से टू विन 8th अंडर-19 एशिया कप टाइटल? तो 8वीं बारी हमने, नॉट लगातार बट 8वीं बारी हमने अंडर-19 एशिया कप टाइटल जीत लिया है। हमने हराया जी अभी रिसेंटली श्रीलंका को। बेसिकली डकवर्थ ल्यूज मेथड से, डीएल मेथड से इसका रिजल्ट निकाला गया। 9 विकेट से इंडिया ने ये जीत लिया। तो श्रीलंका को हरा के, ये हो कहाँ रहे थे, ये यूएई में हो रहे थे। ये ऑर्गेनाइजेशन, इसे ऑर्गेनाइज यूएई में करवाया गया था। कंट्री भी आप याद रखें, किसको हराया, किसने जीता, ये सब याद रखें। आगे बढ़ते हैं। इन इट्स द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्सपेक्ट्स इंडिया टू ग्रो एट 1% इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। फाइनेंशियल ईयर अगला हमारा शुरुआत होगा 1 अप्रैल से। सो किस रेट से हमारी पॉजिटिव ग्रोथ होगी? 9%। 9% से हमारी इकॉनमी ग्रो करेगा। विच एक्टर इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैटल फीड रेंज ऑफ नोरिश्योर? नोरिश्योर बेसिकली एक कैटल फीड रेंज है, जो हमारे कैटल्स रहते हैं उनकी फीड रहती है, जैसे फीड वगैरह लेते हैं वो, तो हमारे लाइक जैसे काओ वगैरह सब कुछ। तो आपको बताना है कि किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नोरिश्योर। तो ये बने हैं जी कालीन भैया। कालीन भैया कहने का मतलब हमारे पंकज त्रिपाठी। मुझे कमेंट करके बताइए कि पंकज त्रिपाठी किस और ऑर्गेनाइजेशन या किस और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कुछ टाइम पहले ही बने थे। आई वांट कि आप आंसर बता पाएँ। पंकज त्रिपाठी। विच इंडियन नेवल शिप डिलीवर्ड 50 टन्स ऑफ फूड टू मोज़म्बिक्यू अंडर मिशन सागर? तो 500 टन फूड हमने प्रोवाइड किया है मोज़म्बिक्यू को, किस मिशन के तहत? मिशन सागर। तो कौन सी नेवल शिप ने, आपने बताना है, ये डिलीवर किया है। सो नेम ऑफ दिस नेवल शिप इज INS केसरी। ओके, याद रखें। INS कुकरी अभी रिटायर हुई थी 32 साल की सर्विसेज देने के बाद। INS कुकरी, वो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, अभी आपको मैंने बताया था। विच प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 वैक्सीन गेट्स DGCI अप्रूवल फॉर यूज़ इन इंडिया इन दिसंबर 2021? तो इससे भी यूज़ किया जाएगा। एमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। ओके, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया अकाउंट्स द्वारा, ये आपने बताना है। सो नेम ऑफ दिस वैक्सीन इज कॉर्बीवैक्स। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी? तो इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी के लिए किसने जीता है साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 का, ये आपने बताना है। सो नमिता गोखले इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नमिता गोखले, आप ये याद रखें। देखो काफ़ी, अब इसमें नाम तो काफ़ी ज़्यादा हैं जो आपको याद रखने वाले हैं। इसमें पर्टिकुलरली आपसे देखो, अब 20 आपने इसमें अवार्ड्स किस किस कैटेगरी में दिए गए? एक तो साहित्य अकादमी अवार्ड्स में दिए गए, युवा पुरस्कार अवार्ड दिए गए, बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड, इन डिफरेंट 3 कैटेगरीज में दिए गए। अब सारी चीज़ें याद रख पाना इट्स नॉट ईजी, बट आप याद रखें। कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देखो आप किस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करें। पर्टिकुलरली देखो, मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ, आपको याद कैसे रखना है। देखो अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ की अगर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे आप लोग जानते हो 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसमें,
तो इसमें 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंग्लिश का तो देखो, इंग्लिश एंड हिंदी का तो आपको फॉर श्योर याद रखना ही रखना एट एनी कॉस्ट। बाकी आप अपने स्टेट वाइज याद रखें। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, उसके बाद उर्दू बोली जाती है, उसमें इंग्लिश बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है। तो मैं यहाँ पे कंसिडर, अब देखो सारी याद रख पाना आपके लिए दिक्कत आएगी, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप फोकस कर सकते हो। वाली मोहम्मद असीर कश्तवारी, तो ये आप याद रखें, कश्मीरी में इनको ये मिली। हिंदी में आप तो याद रखें, हिंदी इंग्लिश कॉमन तो ये आपने याद रखने। डोगरी में राज राही को सम्मानित किया गया। बोडो लैंग्वेज आप देखेंगे कि बोडो लैंग्वेज कहाँ, बंगाली लैंग्वेज, असामीज़ लैंग्वेज, ओडिया लैंग्वेज में किसे दिया गया, पंजाबी में खालिद हुसैन को दिया गया। महतेश निर्मोही, देखो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग में आप कहने का मतलब, आई होप आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उस तरीके से प्राइम फोकस उस चीज़ पे रखें, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अपनी स्टेट या यूटी की। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी वो आपने याद रखें कि किस लैंग्वेज में हमारी यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है, तो वो दिया गया, तो वो आपने याद रखना है। बाकी आप पूरा याद रख सकते हो तो फॉर श्योर आप याद रखें, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी उसके अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। ओके। एंड उसके बाद साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड 2021 भी दिए गए, 22 इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए। मेघा मुजुमदार का नाम आप याद रखें, इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 का दिया गया फॉर हर डेब्यू नॉवल ए बर्निंग, जिसे 2020 में पब्लिश किया गया था। बाकी डिटेल्स आप पूरी एक बारी गो थ्रू ज़रूर करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कैसे आप याद रख सकते हो। बाकी अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन किसे चुना गया है, ये आपने बताना है, हर्षवंती बिस्ट्री आप याद रखें। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर द्वारा अहरबल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, ये आप याद रखें। प्रयाग अग्रवाल सीईओ बने हैं ट्विटर के। संजय दत्त बने हैं ब्रांड एम्बेसडर अरुणाचल प्रदेश के। एंड नागालैंड द्वारा कॉल योर कॉप स्टार्ट किया गया मोबाइल एप्लीकेशन। एंड साहित्य अकादमी विनर्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उस तरीके से हम पूरा डिटेल में भी देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है हर साल रिलेटेड टू, चांसेस पूरे बनते हैं 70 to 80%। मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, कौन कौन सी नॉवेल्स के लिए कौन कौन से विनर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं याद करवाऊंगा। सो उसके बाद अब है इसका आंसर आपने बताना है कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टॉप्ड इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, तो कौन से स्टेट द्वारा टॉप किया गया ये आप कमेंट करके बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमारा आज के करंट अफेयर प्लस आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो गया। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्पेशल ई बुक का जरूर बेनिफिट उठाएं, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, बिकॉज योर लाइक्स आर द ओनली मोटिवेशन दैट मोटिवेट्स अस। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।